दोस्तों, एक पिता अपनी 14 साल की लड़की के साथ कुछ गंदा काम करने लगता है और लड़की जब कुछ कहने की कोशिश करती थी तो उसको जान से मारने की धमकी देता था। करीब 10 दिन से वह बाप अपनी लड़की के साथ गंदा काम कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा था कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। मेरे दोस्तों, जब 10 दिन बीत जाते हैं तो वह लड़की किसी से कहती नहीं है। 11वें दिन अपने जब स्कूल जाती है तो अपनी टीचर मैडम से किसी तरह से बताने की हिम्मत करती है और अपनी टीचर मैडम से जब यह बात बताती है कि हमारा जो बाप है वह 10 दिन से हमारे साथ गलत काम कर रहा है, मैं मना करती हूँ तो मेरा बाप मुझे जान से मारने की धमकी देता है। फिर दोस्तों, जब वो मैडम जानती है उसके बाद वो मैडम पुलिस को कंप्लेन करती है। उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आता है उसको सुनकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पटियाला में एक परिवार था। उन परिवार का नाम इस वीडियो में मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इससे समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। वो व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है और उसकी एक बेटी होती है। शादी होने के करीब 10 साल के बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो व्यक्ति होता है उसकी एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। किसी तरह से वो अपना परिवार चला रहा था। यूं ही उसकी पत्नी के गुजर जाने से और वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से नहीं जी रहा था। उसको अपनी पत्नी की कमी एहसास हो रहा था। उसकी लड़की धीरे धीरे 14 साल की हो जाती है और वो अपनी लड़की के साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है। लड़की को नहीं पता था कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक दिन जब रात में बाप सोया था तो बेटी भी उसके पास सोई थी। क्योंकि छोटी थी तो सोई थी, तो बाप अपने जो बेटी है उसके ऊपर अपना पैर फेंक देता है और उसके शरीर को टच करने लगता है। उसे शर्म नहीं आ रहा था कि वो बाप अपनी बेटी के साथ कर क्या रहा है। मेरे दोस्तों, उसके बाद वो बेटी कुछ कर नहीं पाती है और बाप अपनी बेटी के साथ शादी संबंध बनाता है। इसके बाद सुबह होता है, बेटी शर्म के मारे स्कूल नहीं जाती है, लेकिन बाप कहता है अगर तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। चूँकि दोस्तों उसकी माँ मर चुकी थी। घर में बस बाप, बेटी और लड़का था। लड़का भी छोटा था। इस कदर वह लड़की अंदर दबे ही रह जाती है। लगभग 10 दिनों से वह बाप अपनी बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था। बेटी कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन जब वो स्कूल जाती है तो वह अपने मैडम से कहती है, मैडम हमारा जो बाप है वो हमारे साथ बहुत गलत काम करता है। जब मैडम ये शब्द सुनती है तो मैडम को अनुमान लग जाता है, लग रहा है ये लड़की अंदर ही अंदर कुछ छिपा रही है। वो मैडम पूछती है, बेटी खुल के बताओ, जो कुछ होगा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम खुल के बताओ तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ क्या करता है, मारता है, पीटता है, क्या करता है। दोस्तों, जब मैडम प्रेशर देती है तो लड़की बताने लगती है। कहती है, मैडम मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, मरे हुए 8-10 साल हो गए और मेरे घर पे मेरा बाप है और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा बाप बहुत दारू पीता है और लगभग 10 दिन से हमारे साथ गंदा काम कर रहा है। हमारे साथ बिस्तर पर सो करके मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा करता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। जब मैं सोचती हूँ किसी से कहूँगी तो मेरे बाप मुझे मारने लगता है, पीटने लगता है। दोस्तों, जब शब्द सुनती है टीचर तो उस टीचर के आँख से आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है इस कलयुग में कैसे कैसे लोग हैं। सच में यह कलयुग आ चुका है जो कि बाप और बेटी के रिश्ते को लोग शर्मसार करके रख दे रहे हैं। वह बहुत ही इस बात को लेकर टेंशन में आ जाती है। फिर दोस्तों, उस बेटी को लेकर के वह मैडम न्याय दिलाने के लिए वो पहुंचती है थाने पे पटियाला और वहाँ पे कंप्लेन लिखाती है। फिर पुलिस उस लड़की के बाप को गिरफ्तार करती है और बाप से पूछताछ करती है। तो पहले तो बाप गोल गोल घुमाता है और अपनी बेटी को ही गलती ठहराता है।
लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है दोस्तों, उसका बाप टूट जाता है और पूरी सच्चाई बताने लगता है। वो बताने लगता है, मेरी पत्नी के मरे हुए 10 साल हो गए हैं और मैं दारू पीकर अपनी बेटी के साथ सोया था और नशे की हालत में मैंने इसके साथ गलत काम कर दिया। और जब एक दिन गलत काम कर दिया तो मैं डेली ही इसके साथ गलत काम करने लगा। लगभग 10 दिन से मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा काम कर रहा था। दोस्तों, पुलिस उसको बहुत बुरी तरह से पीटती है, उसको जेल में बंद कर देती है। मेरे दोस्तों, यह घटना सुनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन समाज को जागरूक और सतर्क करने के लिए मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूँ। जो घटना घटित हुई है, यह घटना किसी परिवार के साथ ऐसी न घटित हो, इस वजह से मैं आपको सुना रहा हूँ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई बहन जो लोग, तो वो लोग अपने परिवार में सतर्क रहें। चाहे बाप हो, चाहे बेटी हो, चाहे औरत हो, वो लोग सतर्क रहना चाहिए। स्पेशल बेटियों को कहना चाहता हूँ, आप या तो स्कूल में पढ़ रही हो या तो घर में रहो, कहीं भी रहो, अगर आपको कोई बैड टच करता है तो उसको तुरंत आप लोग अपने गार्जियन को, अपने किसी के फैमिली के अपने गार्जियन को, अपने फैमिली के किसी मेंबर से या स्कूल में टीचर से, जहाँ जो जैसा करता है उसी हिसाब से आपको कहना ज़रूरी है। अगर आप लोग इस बात को छिपा लेंगी, सह लेंगी, तो आपके साथ अत्याचार होने लगेगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाकर आपको सतर्क और जागरूक किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।